राती पीली चूनड़ ओढ़िया, राती पीली चूनड़ ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। माँ, ये राती पीली जो चुनर ओढ़ रही की है ना, ये मेहंदी जो हाथों में जो रचाई हुई है ना, ये मेहंदी मेरे द्वारका से आई हुई मेरी जो सखियाएं थी उन्होंने मुझे सजाया है। माँ, उन्होंने सजाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सो करी है सगाई हाल। हे माँ, बस अभी अभी मेरे ठाकुर गए हैं, मेरे साथ में विवाह संबंध सगाई जो होना है वो सब का सब करा करके गए हैं। अब तो मैं तो वर सांवरिया ने पायो है माई, वृंदावन मारो शास्त्रो, द्वारिका मारो शास्त्रो है। अब नंद बाबा जी तो मारो ससुरा जी है, मारी सासू जशोदा माई हे, मैं तो सांवरिया ने वर पायो है माई, मैं तो सांवरिया ने वर पायो। मीरा माँ से कहने लगी, घर परिवार के लोग आ गए। मीरा से कहने लगे, मीरा, बिरम देव जी आ गए, ताऊ जी मीरा जी के, रतन सिंह के सबसे बड़े भाई बिरम देव जी ने आकर के कहा, मीरा, ये सब जो चीजें हमने देखी है ना, हमें लग रहा था बचपन से तेरे भाग्य की रेखाएं बता रही थी कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। हम मानती हैं बेटा, हम सब मानते हैं कि तेरा परमात्मा के प्रति इतना इष्ट मजबूत है कि वो सब परमात्मा तेरे साथ में कर सकता है बेटा, सब कुछ कर सकता है, हमें विश्वास है। लेकिन बेटा, हमारी लाज रख दे। चित्तौड़गढ़ से बारात प्रारंभ हो चुकी है, चित्तौड़गढ़ से बारात रवाना हो चुकी है बेटा, वो बारात आने वाली है और उनको मालूम चलेगा कि आपकी बेटी की मांग में सिंदूर पहले से लगा हुआ है, आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहले से बंधा हुआ है, आपकी बेटी ने सारा श्रृंगार पहले से हो रखा है, तो हम लोगों को यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी। मीरा तो जानती है वो सिसोदिया का वंश है, वो चित्तौड़ का राजघराना है, और अगर उनको मालूम चलेगा तो महाराज वो जरूर कुछ न कुछ युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, तलवारें खींच जाएगी बेटा। और तू जानती है कि अगर चित्तौड़ राजघराने की तलवारें खुलती निकलती है तो फिर मेड़ता का राजघराना चुप नहीं बैठेगा बेटा। इसलिए प्रार्थना है, ये सब छोड़ और तू हमारा कहना मान और तू विवाह भोजराज के साथ में कर ले, ये सब हटा दे। और कहते हैं वो जो बिरम देव जी के जो मस्तक पर जो पहना हुआ साफा था वो मीरा के पैरों में रख दिया। मीरा से कहा, मीरा, अब इसे मेड़ता की लाज तेरे हाथ में है बेटा, अब ये लाज तेरे हाथ में है। मीरा ने ताऊ जी से कहा, आप इस प्रकार से मत करिए, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी। अब तो मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरा विवाह तो मेरा सांवरिया सेठ मेरे परमात्मा के साथ में हो चुका है, गिरधारी के साथ में हो चुका है। अब आप जैसा करो वैसा कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मीरा ने कह दिया। और कहते हैं इतने में तो बारात पहुंच जाती है चित्तौड़ की और स्वागत किया जाता है बारात का धूमधाम से। भोजराज जी महाराज भी कम नहीं है बंधुओं, भोजराज जी महाराज बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर। राणा सांगा साथ में आए हैं, पूरा राज परिवार चित्तौड़ का आया है, बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए हैं चित्तौड़ के भी। अब भाई भगवान कृष्ण भगवान की बारात की शोभा करने के बाद में ये शोभाएं छोटी पड़ती है भाई, ये तो संसार के थे लोग। लेकिन फिर भी क्योंकि भोजराज जैसा महापुरुष भक्त की अगर वर्णन नहीं करेंगे तो फिर इंसान अच्छी बात नहीं है। भोजराज जी महाराज के साथ में भी बाराती आते हैं चित्तौड़ के, उनका स्वागत किया जाता है धूमधाम के साथ में, उनको प्रवेश दिलाया जाता है। और कहते हैं वो जो मेड़ता के अंदर जो मंडप तैयार किया गया था, उस मंडप के अंदर ब्राह्मण देवता आते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, एक वेदिका बनाई जाती है। उस वेदिका के सुंदर वेदिका के पास में कहते हैं पूरा राज परिवार बैठ जाता है और भोजराज जी महाराज को बिठाया जाता है। उसके बाद में कहते हैं ब्राह्मण देवता का आदेश होता है, अब आप बुलाइए कन्या को, बुलाइए। कन्या के पक्ष में से सारा परिवार आता है और मीरा जी पधारती है। लेकिन मीरा जी अकेली नहीं आती है, मीरा जी अपने गोद में, अपने साथ में किसको लाती है? किसको लाती है? उस भगवान गिरधर की मूर्ति को, अपनी जो चुनरी है उसमें ढक करके ऐसे लेकर के वो आई है, आकर के भोजराज जी के पास में बैठ जाती है।
नजदीक बैठी है भोजराज जी के, लेकिन भोजराज जी थोड़े से दूर हो गए हैं। 4 अंगुल की छेटी है दोनों के बीच में, मीरा जी के बीच में और भोजराज जी के बीच में। भोजराज जी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले हैं। भोजराज जी को याद है, मैंने मीरा को संकल्प दिया था, मीरा मैं तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, देवी तेरा स्पर्श नहीं करूंगा, पर मुझे स्वीकार कर ले तू। बस भोजराज जी इसलिए डरते हैं मीरा से, कहीं मेरी देवी का स्पर्श न हो जाए, कहीं मेरा प्रतिज्ञा भंग न हो जाए, इतने भोजराज जी ध्यान रखते हैं। और कहते हैं जब पाणी ग्रहण संस्कार का समय आया तो पाणी संस्कार आता है तो स्त्री कन्या का हाथ उसके हाथ में दिया जाता है, दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। अब यहाँ संकट की घड़ी आ गई, अब कैसे हाथ दिए? भोजराज जी हाथ लगा नहीं सकते, मीराबाई का स्पर्श नहीं कर सकते। मीरा समझ गई कि धर्म संकट में है, तो मीरा ने क्या करा, अपना हाथ रखा और नीचे ठाकुर जी का हाथ रखा और कहा अब आप हाथ रखो, और पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये चीजें सिर्फ उन 2 को पता, तीसरे को पता नहीं चलती है। मीरा चाहती है कि संसार के लोगों को पता न चले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और अब गठजोड़ का समय आता है, जब गठजोड़ समय आता है तो फिर वो संकट की घड़ी आ जाती है। अब दोनों का गठजोड़ कैसे करें? मीरा ने कहा चिंता न करो, कोई बात नहीं। मीरा ने भगवान के पीताम्बर के साथ में गठजोड़ करा और उन्होंने भगवान के पीताम्बर के साथ में गठजोड़ करा। और कहते हैं मीरा ने 7 फेरे उस मूर्ति के साथ में और भोजराज जी के साथ में 7 फेरे लेती है महाराज। पूरा का पूरा भोजराज जी ध्यान रखते हैं कहीं गलती न हो जाए, कहीं मेरी देवी को स्पर्श न हो जाए, कहीं ऐसा काम न हो जाए। मेरा सौभाग्य है कि इस देवी के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है। और कहते हैं भोजराज जी अब कंगना खिलाने का समय आता। अब शादी की कुछ रस्में होती है, हमें तो पता नहीं, हम तो बाबा लोग हैं भाई, पर ऐसा कहते हैं कंगना खिलाने का समय आता है। एक स्वर्ण की अंगूठी दूध में डाल दी जाती है बराबर ना, एक सोने की अंगूठी दूध में डाल दी जाती है और जो ढूंढता है उसकी पक्ष के वो लोग ताली बजा करके फिर उनकी हंसी उड़ाते हैं। अब वो कंगना खिलाने का समय आया है और कहते हैं अंगूठी को डाला तो भोजराज जी ने कहा कि ये फिर और समस्या, ये और समस्या। दोनों ने हाथ डाला और भोजराज जी ने तो हाथ ऊंचा ही रखा, लेकिन मीराबाई ने झट से निकाल करके वो अंगूठी दे दी। और भोजराज जी का जो भाई था छोटा रतन सिंह, उसने कहा क्या भैया आपसे तो भाभी अच्छी है, आप ढूंढ नहीं पाए, आप हार गए। भोजराज ने कहा रतन सिंह मैं तो पहले से ही मीरा के लिए हार चुका हूं, अब तू हारने की कौन सी बात करता है? मैं तो भोजराज पहले ही मीरा के सामने हार चुका है और तू अब हारने की बात कर रहा है। ये देवी तो पहले ही जीत चुकी है, बस मैं तो एक निमित्त बना हूं रतन सिंह। लेकिन यहां पर किसी को मालूम नहीं चलने देते हैं। फिर लहकोरी का समय आता है, खिलाने का, वो वर वधू को खिलाता है, वधू वर को खिलाती है। उस समय भी भोजराज इस ढंग से खिलाते हैं, बिल्कुल भी मीरा को स्पर्श न हो, इस ढंग से खिलाया जाता है, इस ढंग से खिलाया जाता है। और कहते हैं कि मीराबाई के साथ में भोजराज का विवाह होता है। मीराबाई का विदाई का समय आता है। उस समय मीराबाई के साथ में मैंने कल भी बताया था 4 दासियाएं थी मुख्य रूप से, चंपा, चमेली, केसर आदि जो 4 दासियाएं थी, उनको भी मीराबाई के साथ में भेज दिया जाता है। और विदाई के समय कहते हैं मीराबाई के पिता रतन सिंह, बिरमदेव जी और 5 भाई रायसल, रायमल, पंचायन, 5 भाई आकर के भोजराज के सामने हाथ जोड़ते हैं, राणा सांगा के सामने हाथ जोड़ते हैं और भोजराज जी से कहा जमाई साहब हमने हमारी बेटी को हर प्रकार के संस्कार दिए हैं, कोई संस्कारों में कमी नहीं रखी है, आपकी खूब सेवा करेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। भोजराज जी एक कमी है हमारी बेटी में, बस वो कमी को आप ध्यान मत देना। कहा कि क्या कमी है? कहा कि बस ये क्या कभी कभी भगवान के भक्ति में पागल हो जाती है, इसको पता नहीं रहता है क्या करना और क्या नहीं करना, उसको पता नहीं रहता है, पागल हो जाती है। भोजराज ने हंसते हुए कहा हकीकत पूछो ना, ये पागल नहीं है, यही समझदार है। जो भगवान की भक्ति में पागल होता है ना, हकीकत में वो ही समझदार होता है। बाकी सारी दुनिया पागल है, जो भगवान की भक्ति में पागल नहीं है वो सारी दुनिया पागल है। ये तो खासियत है आपकी मीरा की। आप चिंता न करें, हम कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। राणा सांगा ने विश्वास दिलाया, आप तकलीफ न करें, किसी प्रकार का मन में सोच न करें। अब विरह होता है, जब विदाई का समय होता है तब विरह का
होता है। पर मीराबाई तो इन चीज़ों से मुक्त हो चुकी थी, उसे कोई विरह नहीं था, क्योंकि वो द्वारिका पहुंच चुकी थी, वो भगवान के साथ उसका विवाह हो चुका था। माँ ने, पिता ने माथे पे हाथ रखा है मीरा के और विदा करा। ऐसी कारुणिक पूरे मेड़ता की सखियाएं उसकी मीरा की रोती है, राज परिवार रोता है। पर मीरा तो इन चीज़ों से मुक्त है। मीरा तो भगवान का भजन करके, वो जो गुरुदेव ने करताल दी थी वो साथ में रख ली, जो एक तारा दिया वो साथ में रख लिया, जो माला दी वो साथ में रख ली, ठाकुर जी की मूर्ति साथ में रख ली, बस और कुछ पीछे छूटा नहीं। बाकी संसार था जो कोई चिंता नहीं मीरा को, इसलिए मीरा को कोई ज़्यादा रोना धोना कुछ आया नहीं। मीरा तो अपनी मस्ती में बैठ गई, बस पालकी सज गई और पालकी में ठाकुर जी को सिंहासन सबसे पहले रखा, सबसे पहले ठाकुर जी का सिंहासन, और बस बैठ करके बस चलने लगी। और कहते हैं शाम होने से पहले पहले चित्तौड़गढ़ पालकी पहुंच जाती है और चित्तौड़गढ़ के राजमहल के ऊपर से तोपें छूटने लगती है। रणसांगा का आदेश होता है जो तप छोड़ी जाए, और कहते हैं पूरा का चित्तौड़गढ़ को सजाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ के मेन द्वार के पास में 3 सास, तो एक सास भारी पड़े महाराज, बट 3 सास मीराबाई जी की, मीराबाई जी के 3 सास थी। राणा सांगा की 3 पत्नियां थी। और कहते हैं तीनों सास थालियां ले लेकर के तैयार हुई, अरे मारी बीननी को मैं स्वागत करूं, मारी मैं स्वागत करूं, मैं स्वागत करूं। और महाराज तीनों सासें स्वागत करने लगी। और जैसे ही प्रवेश होता है मीराबाई का, उसी समय कहते हैं महाराज कौवे के बोलने की आवाज आ गई। उसी समय जो उदाबाई थी, कौन उदाबाई? नणंद 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 नणंद, समझ गया महाराज? नणंद पुराण वो एक अलग ही पुराण है महाराज। नणंदबाई उदाबाई जिसके पति नहीं था, विधवा हो चुकी थी, वो स्वागत करने लगी। बताओ, तो सासू ने कहा तू आगी हो, है ना, तू आगी हो जाए। क्या नहीं नहीं मारे भाभी से आया मैं स्वागत, अरे बेटा तू आगी हो, थारा पति प्रियतम को नहीं कहीं करी तो स्वागत, तू आगी हो जाए। अब ऊंडा फुला ली उदाबाई तो, और कौवा बोल गया और उदाबाई ने कहा अब सुगन अब सुगन अब सुगन अब सुगन, और छींक आ गई एक, और इधर से छींक आ गई उदाबाई के बिल्कुल अब सुकन। लेकिन मीराबाई तो जानते हो, मीराबाई का तो क्या सुकून क्या अब सुकून, कोई सुकून अब सुकून नहीं मानती है। लेकिन ये आए तो संकट भी बहुत आए ससुराल में, ये सब आने के अब सुकून थे तो थे ही अब सुकून, तो बहुत अब कितने संकट आए मीरा के जीवन में, बहुत संकट आए। भोजराज ने कहा कोई सुकून अब सुकून नहीं है, तुम तो स्वागत करो और अंदर ले चलो। और कहते हैं तीनों सासें स्वागत करती है, मीराबाई उनको प्रणाम करती है। और कहते हैं मीरा का कक्ष तैयार करा गया, सजाया गया, बड़ा सुंदर सैया तैयार करा गई, इस पे आज मीरा सोएगी, भोजराज सोएंगे। और कक्ष को तैयार करा गया, फूलों से सजाया गया। और मीरा जी ने क्या करा, वो ठाकुर जी का सिंहासन सीधा ला करके सैया पर रख दिया, क्योंकि मीरा चाहती है उत्तमोत्तम जो वस्तु हो, सबसे पवित्र जो वस्तु हो, उसको सबसे पहले मैं ठाकुर उसको ग्रहण करे। सबसे पहले ला करके ठाकुर का सिंहासन रख दिया, बस। और कहते हैं शाम का समय हुआ, भोजराज जी आए। भोजराज जी आए, रात्रि का समय हुआ, और खड़ी होकर के प्रणाम करा है भोजराज जी को मीराबाई ने। मीराबाई से भोजराज जी ने कहा आप चिंता न करें, आप अन्यथा न लें, मुझे आना मेरी मजबूरी है, आपके कक्ष में आना। अगर मैं आपके कक्ष में नहीं आऊंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, आप चिंता नहीं करें। मीरा ने कहा आप कहें तो मेरे ठाकुर जी को और कहीं विराजमान कर दूं। कहा नहीं, आपके ठाकुर इस जगह के योग्य है, मैं भोज हूं, मैं तो कहीं पड़ जाऊंगा, मीरा देवी मैं तो कहीं पड़ जाऊंगा, आपका ठाकुर का स्थान यह होना चाहिए, आप मेरी क्यों चिंता करती हो। मैं तो दुनिया को देखने की, दुनिया क्या कहेगी, अलग अलग सोएंगे, अलग अलग कक्ष में सोएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं नहीं चाहता हूं मेरी देवी को कोई बदनाम करे, कलंकित करे, मैं नहीं चाहता। बस मैं तो दुनिया के कारण से आया हूं आपके साथ इस कक्ष में, आप चिंता नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण को वहीं विराजमान करा, और भोज एक चटाई लेकर के राजमहल के किसी कोने में जाकर के रात्र बिता देता है। वो भोज है बंधुओं, वो मीरा का पति। आप विचार करिए कि जो मीरा है उसका पति कैसा महान हो सकता है, ये तो बस कल्पना कर सकते हैं, बस सोच सकते हैं। सारी रात भोज ने एक महल के किसी कोने में बैठ करके सो करके अपनी रात गुजारी।
इधर मीराबाई का रात्रि का समय हुआ। मीराबाई भी पलंग पर नहीं सोती है, पलंग के नीचे सो जाती, बस पलंग पर नहीं, बराबर नहीं सोई भगवान के, क्योंकि सोचा भोजराज जी अगर नीचे सो रहे हैं तो मैं पलंग पर कैसे सोऊं, कितनी मर्यादा है। और रात्रि का समय हुआ, 12-1 बजे मीरा के मन में आया, सपने में चली गई, मन में आया विवाह की पहली रात्रि है गिरधर ठाकुर, पहली रात्रि है, और पहली रात्रि और पति और पत्नी के लिए तो बहुत विशेष रात्रि होती है। हर पति चाहता है उस अपनी पत्नी का मुख का दर्शन करें, हर पति चाहता है। और मेरे इस राज परिवार ने, हर एक व्यक्ति ने मुझे कुछ न कुछ उपहार दिया है, कुछ न कुछ मुझे उपहार के रूप में कोई वस्तु दी है। मैं नहीं चाहती कि मैं भी तो चाहती हूं मेरा पति मुझे भी कुछ उपहार दे। क्या आप मेरे पति नहीं हैं? क्या आप मुझे कुछ उपहार नहीं देंगे? ऐसे करते करते नींद आ जाती है मीराबाई को, और उसी समय नींद में सपने में भाव राज्य में ठाकुर पधारते हैं, मेरा गिरधर पधारता है उस कक्ष के अंदर, और मीराबाई के साथ में शयन करता है। मीरा को कहा मीरा तो इस पे आ, और कहते हैं मीरा के साथ में शयन करता है, और मीरा के गले में एक 9 लखा बड़ा सुंदर हार, हीरे का हार मीरा को गले में पहनाता है, और मीरा को दर्शन देता है ठाकुर। इस प्रकार से सारी रात मीराबाई ठाकुर गिरधर भगवान के साथ में सारी रात सोती रहती है। सवेरा होता है और उठा, मीराबाई उठी और उठ करके अपने आप को देखा, कुछ अलग सा महसूस कर रही है। हाथ लगाया गले के तो वो एक हार दिखाई दिया। समझ गई ये मेरे ठाकुर की लीला है, मेरा ठाकुर मेरे साथ विहार करने के लिए आया है, और मेरे परमात्मा, मैं चाहती थी मैं प्रथम रात्रि में भगवान के साथ में रमण करूं, और वही होता है, मेरे गिरधर आए हैं। और सवेरा होता, ये बात भोजराज ने से कही मीरा जी ने। मीरा जी ने कहा ये देखिए रात्रि को मुझे परमात्मा पधारे हैं, मेरे सपने में भगवान पधारे हैं, मेरे साथ शयन किया है, और ये देखिए हार मुझे भगवान ने दिया है, मुंह दिखाई के रूप में मुझे परमात्मा ने दिया है, ये हार दिया है। भोजराज को बड़ा आश्चर्य होता है, पर भोजराज ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल विश्वास कर लिया। बिल्कुल देवी आपकी भक्ति इतनी है, आपकी साधना इतनी है कि ये हार तो क्या बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं मानता हूं आपकी भक्ति प्रबल है, ठाकुर आ सकता है आपके सपने में ही नहीं, साक्षात आ सकता है। देखिए आप, ये मीरा चरित्र है बंधुओं। इस मीरा चरित्र के लिए हम अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, प्रेम की आहुति में झोंकना पड़ता है, तब मीराबाई का जीवन समझ में आता है। इस प्रकार से कितने में तो उदाबाई आ गई। उदाबाई ने कहा कि अरे बिंदनी शाह, बाप परेशान करी उदाबाई महाराज बार बिंदनी शाह 2 दिन हो गए आपका तो मुख ही नहीं दिख रहा है, बीच के चांद हो गए हो मियां हैं। सासू मां ने खिलाया भेजा है कि क्या बात है, मीरा आई नहीं। बिंदनी शाह कहाँ चले गए? कहा कि क्या करूं, ठाकुर जी के पूजा का समय रहता है, दिन भर सेवा में लगी रहती हूं, ऐसा टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे आऊं मैं। उदाबाई ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन ये पीतल की मूर्ति से क्या संबंध, इसका पीतल की मूर्ति से क्या संबंध है। तब कहा मीराबाई ने कहा इसको पीतल की मूर्ति ना बोलो, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। कहा ये पीतल की मूर्ति सब कुछ कैसे हो सकती है भाई साहब? कहा नहीं, ये सब कुछ है मेरी। कुछ दिन और बीते, फिर उदाबाई आ गई। उदाबाई ने कहा अरे भाई साहब क्या बात है, लगता है तुम दोनों पति पत्नी में कोई ढंग से नहीं चल रहा है, ऐसा हमको लगा है। हमारे भाई साहब अकेले अकेले रहते हैं, उदास उदास रहते हैं, जब से उनका विवाह हुआ है तब से। क्या बात है, सब अच्छा तो चल रहा है? कहाँ सब अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उदाबाई ने कहा कि ये पीतल की मूर्ति को हटाओ और अपने पति की सेवा करो। कहा नहीं, मेरा पति तो यही है, पीतल की मूर्ति है। गुस्सा आ गया उदाबाई को। ये पति अगर आपका ये पति है तो हमारे भाई की जिंदगी खराब क्यों करी आपने? इससे शादी करनी थी तो हमारे भाई की जिंदगी खराब क्यों करी? कहा ये तो आपके भाई से जाकर के पूछो। तो हमारे भाई से आपका कोई संबंध नहीं है क्या? ये भी आपके भाई से जाकर के पूछो। कई प्रश्न है ननंद भाई साहब, वो मेरे पास में उत्तर उनका नहीं है, आपके भाई से जाकर के पूछो, ये तो हमारा संबंध क्या है। जो तो उदाबाई पग पटकते हुए आ गई अपने भाई के पास में, अपने माँ के पास में आई। माँ ये कैसी मेड़तनी लेकर के आई है तू? ये तो कहती है मेरा पति तो कोई ये है नहीं, मेरा पति तो मेरी पीतल की मूर्ति है, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है, ऐसा वैसा बोल रही है। और महाराज सास
नाम ही सास है महाराज। अब सासू के सामने बहू की कोई ऐसी बात आ जावे तो शायद फिर तो मामला कैसे सेट होगा। बहुत क्रोध आया, ऐसा कहा, कहाँ बुलाया, लेकिन मीरा गई नहीं। मीरा गई नहीं। मीरा कोई 4 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन जाती, प्रणाम करके आती। हर सास चाहती है कि रोज प्रणाम करे मुझे, लेकिन मीराबाई के सामने वो सब कुछ नहीं चला। मीराबाई तो कभी 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन लग जाते। ठाकुर की पूजा में सुबह से शाम तक लगी रहती, उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं होता। भूल जाती वो कि मुझे प्रणाम करने के लिए जाना है, भूल जाती थी। और एक बार क्या हुआ, गणगौर का समय आया। गणगौर का समय आ जाता है तो मीराबाई के पास में शाम को उदाबाई को भेज दिया। उदाबाई को नहीं, ऊंदाबाई ही महाराज, यूं समझ लो था। और नाम उदाबाई को नहीं, ऊंदाबाई हो नाम। और कोई दुख नहीं दे तो मीराबाई ने बा घनी छाती कूटती बस महाराज, बा परेशान करती। अब ननद किया बच कहीं लार रहे। और महाराज बा उदाबाई की, उदाबाई ने कहा भाई साहब काले गणगौर है। कहा ननद भाई साहब काले गणगौर है, बिल्कुल मैं सुनी गणगौर है, पर गणगौर हुए कहीं राम कहानी है कि ने कहवे गणगौर। अरे आपने ठाकुर नहीं गणगौर की ने कहवे, कहा कि नहीं, कहा कि लो मैं थाना समझो, कहा बैठो। अब पचे महाराज बा कथा वाचक भणी, लो थाना बत्तो में गणगौर की ने कहवे, लो बैठो। देखो गणगौर यहाँ वे एक गण मतलब शंकर भगवान, गौर यानी पार्वती, और वे दोनों पूजा करे तो महाराज स्त्रियां जकी है लंबी उम्र रहे मास्ते पति की और पुत्र की कामना के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए और व्रत करियो जावे और सब स्त्रियां करियो जावे, थाने भी करना चाहिए और महाराज बहुत बढ़िया रहे। तो भाई मीराबाई जी क्यों, अरे ननद भाई साहब बात तो बहुत चौकी कही, आप भी गणगौर करता? कहा मैं तो घनी करती गणगौर। तो पच नंदोई जी कटे गए, अरे महाराज जान या बात की, और क्रोध आयो उदाबाई के नंदोई जी पर कट गया। पच कहीं यो पच बहके थारी कहाँ की गणगौर काम नहीं करी। और क्रोध आयो, पग पटकती फाची की सासू कने, माँ कने की, माँ 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 बात तो मन गया कहवे। माँ के थू बट कहीं लपू को ले गई था, बट बार बार जावी क्यों है, थू क्यों परेशान करे। सासू दूसरी 3 सासू थी, तो भोजराज जी की जो माँ थी वो तो कुछ नहीं कहती मीराबाई को, कुछ नहीं कहती। दूसरी जो सासू थी वो परेशान करती थी। मीराबाई को कहा सवेरे जल्दी आ जाना, लेकिन मीराबाई नहीं पहुंची। 5 बजे का मुहूर्त था गणगौर पूजने का, मीराबाई नहीं पहुंची। तो सासू ने एक दासी को भेजा, जा बुला के ला मेड़तनी को। मेड़तनी के पास में दासी गई और जाकर के कहा, भाई साहब आपने याद फरमावे सासू माँ। मीराबाई की, अरे भाई मने ए गणगौर की जरूरत कोनी, मारो पति रो सुहाग अटल है, अमर है, मारो छूड़ो चुनरी अमर है, था करो गणगौर जको करनो जको करो, मारे पति रे की नहीं बिगड़े, था मस्त रो, मारे तो कोई गणगौर पूजनी ना, कोई और की जाओ था। तो फांची भेज दी महाराज मीराबाई। तो अब तो महाराज घर में कोहराम मच गो, घर में लड़ाई होने डूगी महाराज। एक दिन भोजराज को बुलाया गया, भोजराज को बुलाया गया और भोजराज से उसकी माँ ने, सासू ने कहा, बेटा भोज क्या बात है, क्या बात है, क्या तुम्हें बिंदनी ध्यान नहीं रखती तेरा, तू आजकल बोलता नहीं, कोई बात ढंग से बात नहीं करता, कोई ढंग से चर्चा नहीं करता, चेहरा उदास उदास रहता है, क्या बिंदनी तेरा ध्यान नहीं रखती है, क्या कोई बात हो गई है ऊंच नीच। भोजराज ने कहा, माँ कुछ भी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो कहा फिर ये नीचे क्यों नहीं आती है, दिन भर उस पित्तल की मूर्ति में क्यों लगी रहती है। भोजराज ने कहा, माँ बुआ ने सारी बात पिताजी से पहले ही कह दी थी कि उसके अंदर बहुत गुण है, एक कमी है बताई थी कि वो ठाकुर जी की पूजा में लगी रहती है। ये बात पहले शादी से पहले हमारे साथ में हो चुकी थी माँ, अब ये गलत है, हम उसको साथ में गलत कर रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उस देवी से, जैसी है मुझे स्वीकार है, आप उसको बार बार परेशान करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। समझा दिया। भोज ने सबको चुप कर दिया। देखिए कोई भी तीर चलता तो भोजराज उस तीर को पहले सह लेते, कोई भी बात होती तो भोजराज पहले उस बात को केवट लेते थे। मीरा के तक कोई बात आने ही नहीं देते थे, कोई बात मीरा तक नहीं आने देते थे भोजराज, इतने ध्यान रखते थे भोजराज। एक दिन शाम का समय था और भोजराज ने मीराबाई के पास में आकर के बैठे और कहा, देवी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, अगर हो तो कोई इस दास के लायक कोई सेवा को बताना। भोजराज जी में कितना समर्पण है, कितनी सरलता है भोजराज जी में, देखिए आप। भोजराज जी ने कहा, कोई तकलीफ और कोई हो तो मुझे बताना ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। कहा कि नहीं, आप जैसा साथी मुझे मिल गया है, आप जैसा साथी, मैं आपसे
भोजराज ने कहा कि मैं आपके साथ में क्या संबंध बनाऊं, मैं आपके किस संबंध से आपसे मैं चर्चा करूं। मीरा ने कहा देखो मेरे पति तो मेरे परमात्मा बन गए हैं ना, कहा एक काम करो आप हमारे मित्र बन जाओ, हम मित्र दोनों मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं मैं आपकी मित्र हूं, एक मित्रवत भाव से रहेंगे। भोजराज ने कहा ठीक है आज से हम दोनों मित्र हैं। कहा आपको भी तकलीफ है तो बताओ। कहा कि और कोई तकलीफ नहीं है, बस एक कमी है। कहा कि क्या? कहा कि कोई संत का दर्शन नहीं होता है। ये चार दीवारी जो है ना ये किले की मैं घुट रही हूं इसके अंदर, जब तक मुझे ये मेरे आत्मा रूपी बेल को कोई संत का दर्शन नहीं होता है ना तो भक्ति रूपी बेल सूख जाती है मेरी। कोई संत का दर्शन होना चाहिए, मैं निकलना चाहती हूँ, संतों का दर्शन करना चाहती हूँ। मीरा का मानो भाव है, हे माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में, माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में भाई, माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ कुंभ माही जल, जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही तरंग समा वही दिन लेखा, जल माही तरंग समा वही दिन लेखा, लेखा में भाई गिनती में माही संत संतारे माई हरि है, हरि माही संत संतारे माई हरि है, हरि माई संत संतारे माई हरि है, हरि माई संत संतारे माई हरि है, हरि संता में अंतर ना कोई दिन लेखा में, हाँ हरि संता में अंतर ना कोई दिन लेखा में, माने दिन संत मिल जा कोई दिन लेखा में, माने तेरा दिन संत मिल जा कोई दिन लेखा मीरा है।
महिमा, रविदास सुंदरी महिमा, धर्म कटोरा होती है देखा में, होती धर्म कटोरा होती देखा में, भाई गिरती है माने अरे माने माने मीरा जी का भाव है कहीं है, जिस दिन मुझे कोई संत का दर्शन हो जावे, कोई संत का दर्शन हो जावे, वही दिन मेरा लिए सार्थक। ध्यान रहे बंधुओं, प्रयास करो भगवान संत या भगवंत का दर्शन रोज हो, ये प्रयास करो। मीराबाई जी ने कहा और तो कोई समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है कि कोई संता का दर्शन नहीं हुआ हमारा। और राजमहल की जो दीवारा है, इतनी मोटी मोटी दीवार